सप्ताह 2 का दिवस 1 है और पाठ का नाम है आकृतियाँ। नीचे दी गई आकृति को 2 समान भागों में बांटना है। ये थोड़ा प्रश्न धुंधला है। 2 समान भागों में बांटना है तो ये त्रिभुज है। त्रिभुज को यहाँ से तीर के निशान से करेंगे तो ये 2 समान भागों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ये ई बना है। ई को यहाँ से 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आयत है। आयत को यहाँ से 2 भागों में बांट सकते हैं, ये यहाँ से बांट सकते हैं। ठीक है। ये 2 समान भागों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार वृत्त है। वृत्त को भी यहाँ से आप 2 समान भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। सेकंड प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। ठीक है। इनमें देखने पर ये नीचे क्या बोल रहा है, इनको किस ओर से देखेंगे तो ये पता चलेगा। जैसे इसको, ये कीप है, थोड़ा धुंधला है, इसमें कीप है, इसको साइड से देखने पर ऐसे दिखाई देगा। ये पेंसिल है तो पेंसिल के ये सामने वाला भाग है, ये सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। ये सीढ़ी बनी हुई है तो इसे देखिए आप, ये साइड से देखने पर इस टाइप से दिखेगी। इसी प्रकार मेज, ये ऊपर से देखने पर मेज इस टाइप से दिखेगी। ठीक है, आपको लिखना है। इसी प्रकार ये तितली बनी हुई है, तितली का आधा भाग बना हुआ है तो इसका पूरा भाग बनाना है तो हम इसे इस प्रकार से इसका पूरा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर पूरा दिखे, है ना, आकृति। तो इसको यहाँ से यदि हम इसको 2 भागों में बांट देंगे तो दर्पण में रखने पर ये दिखाई देगा। ठीक है। बिल्ली का मुखौटा बनाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बिल्ली का मुखौटा बना सकते हैं। ठीक है। ये है बिल्ली का मुखौटा। ठीक है। इसका दिवस 2 देखते हैं। ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है। नीचे दी गई आकृतियों में कितने किनारे एवं कितने कोने हैं, गिनकर लिखिए। ठीक है। कितने किनारे और कितने कोने हैं, तो कितने किनारे हैं, इसमें 11 किनारे हैं और कोने कितने हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। नीचे दी गई आकृति में कितने तिकोने हैं, गिनकर लिखना है। कितने तिकोने हैं, देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। यहाँ से देखिए ये बड़ा वाला भाग 5 हो गया। यहाँ से देखिए ये बड़ा वाला भाग 6 हो गया। ये देखिए 7 और ये देखिए यहाँ से यहाँ 8। इस प्रकार तिकोनों की संख्या 8 हो जाएंगी। तिकोनों की संख्या इसमें देखिए, इसमें गिन लीजिए आप, अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 6, यहाँ से यहाँ तक देखिए 7, है ना। ये देखिए 8 और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 9। इस प्रकार तिकोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 9 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 60 टुकड़े वाले 10 ग्राम में 4 टुकड़ों की सहायता से एक आयताकार आकृति बनाइए। तो 2 3 4 और 5 को लेकर इनको जमाएंगे तो इस प्रकार आयत के समान आकृति बन जाएगी। इसको आप जमा के देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृतियों के आधार पर तालिका की पूर्ति करना है। ये आकृति दी है। ठीक है। इसमें क्या बताना है, क्या इसके सीधे किनारे हैं, सीधे किनारे हैं क्या, ये देखिए ये सीधा किनारा है। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि क्या इसमें घुमावदार किनारे हैं, तो हाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये घुमावदार किनारा है। ठीक है। और ये सीधा किनारा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो बना है इसमें सीधे किनारे हैं क्या, हाँ, इसमें भी सीधे किनारे हैं। ठीक है। इसमें कोई घुमावदार किनारा है क्या, नहीं, कोई घुमावदार नहीं है, सीधे सीधे किनारे हैं। ठीक है। इसमें देखिए, क्या इसमें सीधे किनारे हैं, नहीं है, लेकिन घुमावदार किनारा है। ठीक है। ये घुमावदार किनारा है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ठीक है। ये पैटर्न बना हुआ है, देखिए हमने ये बना के दिखाए हैं। इस प्रकार आप इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिवस 3 है पैटर्न। ठीक है। अध्याय 9 का ये पैटर्न वाले सवाल है। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जैसे देखिए ये वाला पैटर्न है, इसमें क्या हुआ है, पहले
ये जो सर्कल बना है यहाँ पर है, अगले स्टेप में यहाँ पर आ गया, फिर उसके स्टेप में यहाँ पर आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ और इसके बाद यहाँ, इस प्रकार से पैटर्न को हमको आगे बढ़ाना है। पैटर्न के अगले 2 पद को लिखना है आपको। जैसे देखिए यहाँ एक, पहले एक चीज़ देखिए, एक के बाद 2 नहीं है, 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है। तो इस प्रकार 5 के बाद 6 नहीं होगा, यहाँ 7 आएगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए ABCD में क्या है, ए, बी छूटा है, सी आया, सी के बाद डी छूटा है, ई आया, ई के बाद क्या छूटेगा, एफ छूटेगा और जी आ जाएगा, जी के बाद एच छूटेगा और आई आ जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न को आगे लिखना है। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए यहाँ तीर का निशान ऊपर है, फिर ये आड़े हो गए, फिर नीचे चले गए, फिर इस साइड चले गए, फिर नेक्स्ट में ऊपर चले गए और नेक्स्ट में फिर इधर चले जाएंगे। इस प्रकार आपको पैटर्न को समझकर बनाना है, बने पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए सर्कल है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये चतुर्भुज आ गया, है ना। तो इस प्रकार फिर से रिपीट हो गया, ये सर्कल आ गया, फिर त्रिभुज आ गया, फिर वर्ग आ गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो ये हमने बना दिए। इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा गोला से, सर्कल से, है ना। तो इस प्रकार ये पैटर्न को हमने बनाए हैं। पैटर्न के अगले 2 पद होंगे। देखिए 4 के बाद 8 है, ठीक है, 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 32 है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ठीक है, उसमें 2 का गुणा होते जा रहा है। इस प्रकार पैटर्न को हमको भरना था। दिवस 4 देखते हैं, स्मार्ट चार्ट। ठीक है, स्मार्ट चार्ट क्या है, गीता और रबिया लूडो खेल रही थी। पूरे खेल में रबिया द्वारा 30 बार पासा फेंका गया। एक बार पासा फेंकने पर जो पहलू या संख्या ऊपर आया उसकी रबिया ने तालिका बनाई जो निम्नानुसार है। क्या तालिका बनाई, पासे के पहलू में देखिए, इसमें पासे का 1 कितने बार आया है, 4 बार, 2 कितने बार आया है, 3 बार। इसी प्रकार से कितने बार आए हैं ये लिखा है ना। तो इससे संबंधित प्रश्न है कि पासे का कौन सा पहलू संख्या में सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए यहाँ पर क्या आया है, ये 8 बार आया है। क्या आया है, 3। तो हमको यहाँ लिखना है कि 3 जो है 8 बार आया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बगीचे में अलग अलग रंग के फूल लगे हैं, फूलों की संख्या निम्नानुसार है। ठीक है, बगीचे में फूल लगे हैं और कौन कौन से फूल की संख्या कितनी है ये लिखा है। जैसे पीला कलर का 18 फूल हैं, लाल कलर के 25 हैं, नारंगी के 32 हैं, गुलाबी के 22 हैं। तो उपरोक्त तालिका को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या पूछ रहा है, बगीचे में सबसे अधिक फूल किस रंग के हैं। सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक 32, नारंगी रंग के फूल सबसे अधिक हैं, तो हमको नारंगी लिखना है। फिर पूछा है, नारंगी रंग के फूलों की संख्या पीले रंग के फूलों की संख्या से कितनी अधिक है। देखिए नारंगी रंग 32 हैं और पीले रंग के फूल कितने हैं, देखिए नारंगी रंग 32 हैं और पीले 18 हैं। तो 32 में से 18 घटा देंगे तो ये संख्या निकल जाएगी, 14 अधिक हैं। ठीक है, पीले एवं गुलाबी रंग के फूलों की संख्या कुल कितनी है। देखिए पीले हैं 22 और क्या पूछ रहा है, पीले और गुलाबी, पीले हैं 18 और गुलाबी हैं 22, है ना। तो 18 और 22 कितना हो गया, 40। तो इन दोनों की संख्या कितनी हो गई, 40। लाल रंग के फूलों से पीले रंग के फूलों की संख्या कितनी अधिक है। तो लाल रंग के कितने हैं, 25 है और पीले रंग के 18 है। तो 25 में से 18 गए तो 7, तो कितने कम हैं, 7 कम हैं। ठीक है, बगीचे में कुल कितने फूल हैं। तो कितने फूल हैं, देखिए बगीचे में टोटल फूल इतने हैं 18, 25, 32, 22, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 97 है ना। तो 97 फूल हैं। ठीक है, नीचे दिए गई तालिका को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे मिठाई का नाम दिया है जलेबी, है ना। पसंद करने वाले बच्चे कितने, जलेबी कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 10, लड्डू को 7, बर्फी को 12 और गुलाब जामुन को 18। सबसे ज़्यादा किसको कर रहे हैं, गुलाब जामुन को। ठीक है, अब इसके प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाली मिठाई कौन सी है, देखिए गुलाब जामुन, है ना, 18 लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो जलेबी कितने लोग पसंद कर रहे हैं, देखिए 10 लोग।
तो हमने यहाँ 10 लिख दिए। अब पूछा है गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बर्फी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो गुलाब जामुन 18 और बर्फी 12, तो कितने अधिक हैं, 6 अधिक हैं, है ना। ठीक, इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या और गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में कितना अंतर है। देखिए गुलाब जामुन, जलेबी 18 लोग और जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या, तो देखिए जलेबी और लड्डू, जलेबी कितने हैं 10 और लड्डू 7, तो टोटल हो गए 17। ठीक है, जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले 17 हो गए और गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, गुलाब जामुन कितने हैं 18, तो कितने अधिक हैं, 1 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। फल के नाम दिए हैं और पसंद करने वाले बच्चों की संख्या और टैली चिन्ह दिया है। जैसे केला 2, तो 2 को कैसे लिखते हैं हम, इस प्रकार से। अमरूद 3, तो 3 को कैसे लिखते हैं टैली चिन्ह में, इस प्रकार से। आम 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5वां ऐसा, ये टैली चिन्ह बन जाएगा। इसी प्रकार 2 को इस प्रकार से, 4 को इस प्रकार से और 5 को इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्राइमरी स्कूल सिंघोड़ी में कक्षावार बच्चों की संख्या को, ये मोजी बना है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इन मोजी चिन्हों को देखकर बच्चों की संख्या लिखना है, जिसमें से एक मोजी बराबर एक बच्चा है। जैसे 8 मोजी, तो ये देखिए 8 बने हुए हैं, 7 है तो ये 7 मोजी बने हुए हैं, 5 तो 5, 4 तो ये 4, मतलब यहाँ पर जितने मोजी गिनना है और आपको यहाँ पर संख्या लिखना है। ये कितने मोजी हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमने 5 लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिवस देखते हैं सप्ताह 2 का 5वां दिवस, स्मार्ट चार्ट। नीचे दिया गया चार्ट बच्चों को पसंदीदा रंगों को प्रदर्शित करता है। ये रंग है पीला, हरा, नीला, लाल, है ना। पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है, इसको गिन लीजिए अब 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये चार्ट बना हुआ है। तो नीचे के प्रश्न देखते हैं कि हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए हरा, देखिए कहाँ पर, ये 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या नीला रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो लाल रंग 6, ठीक है, और नीला रंग 4, तो कितने, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 अधिक है। ठीक है, किस रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम और यह संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें से एक जो है गुलाबी रंग, है ना, गुलाबी रंग एक बच्चा पसंद कर रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को पढ़कर समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, इसमें देखिए पेड़ों की संख्या लिखी है। मीना ने 7 पेड़ लगाई, रेशमा ने 12 पेड़, रीना ने 10 पेड़ और रीटा ने 8 पेड़। ये बच्चों के नाम लिखे हैं। इसी पर इसका प्रश्न है कि मीना के घर में कितने पेड़ हैं। तो मीना के घर में 7 पेड़ हैं, लगाई नहीं सॉरी, कितने पेड़ हैं ये बताया है। ठीक है, 7 है। किसके घर में 10 पेड़ हैं। तो देखिए 10 पेड़ किसके घर में है, रीना के, तो हमको यहाँ पर रीना लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है रीना के घर रीटा के घर में कितने अधिक हैं। तो रीना के घर में 10 पेड़ हैं और रीटा के घर में 8, तो रीना के घर में 2 अधिक पेड़ हैं। ठीक है, इस प्रकार आप कर लेंगे। नीचे दिया गया चार्ट बच्चों को पसंदीदा फूलों को बताता है। जैसे ये फूल के नाम है और कितने लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे गुलाब पसंद करने वाले बच्चे 5, कमल 8, गेंदा 2, गुड़हल 6, चमेली 9। तो सबसे ज़्यादा किस फूल को पसंद कर रहे हैं, चमेली को। तो नीचे और क्या निर्देश दिया है, नीचे दिए गए चार्ट को दिखाइए कि कौन सा फूल कितने बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है, एक मोजी एक बच्चे को, जैसे चमेली, है ना, चमेली को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग कर रहे हैं चमेली को, है ना, ये देखिए 9 है ना। ठीक है, इसी प्रकार गुड़हल को देखिए 1 2 3 4 5 6, वहाँ 6 कर रहे हैं इसलिए हमने 6 मोजी बनाए। गेंदा को 1 2 लोग पसंद कर रहे हैं, 2 बनाए। कमल को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए कमल को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 8 लोग, तो 8 मोजी बनाए। ठीक है, इसी प्रकार गुलाब को 1 2 3 4 5 लोग पसंद कर रहे हैं गुलाब को, ये देखिए। ठीक है, गुलाब को 5 लोग पसंद कर रहे हैं तो 5 मोजी बनाएं। ठीक है, इस प्रकार आप इसको करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मोहल्ले में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या का चार्ट दिया गया है।
इस चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। वाहन का नाम दिया है जैसे साइकिल, उपलब्ध वाहन की संख्या कितनी है 8, स्कूटी 7, मोटरसाइकिल 5, कार 4। तो मोहल्ले में साइकिल की संख्या कितनी है, देखिए साइकिल की संख्या कितनी है 8, है ना। मोहल्ले में सबसे अधिक वाहन काय के हैं, देखिए 8 काय के हैं, साइकिल के हैं, तो हमने यहाँ साइकिल लिख लिया। मोहल्ले में कुल कितने वाहन हैं, तो इन सबको यदि जोड़ेंगे अपन 8, 7, 5, 4 को, तो ये हो जाएगा 24। मोहल्ले में किस वाहन की संख्या 4 है, देखिए 4 क्या है, कार हैं, तो हमने यहाँ लिखे कार। ठीक है, बहुत ही आसान है। 5 बच्चों ने अपनी अपनी पानी की बोतल को मापकर यह तालिका बनाई। जैसे राजू ने 25 सेंटीमीटर बोतल की लंबाई नापी है ना, नसरीन ने 20 सेंटीमीटर, पीटर ने 30 सेंटीमीटर, आसमान ने 28 सेंटीमीटर और सतविंदर ने 25 सेंटीमीटर। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। राजू की बोतल की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। सबसे छोटी बोतल किसकी है भैया, नसरीन की। देखिए सबसे छोटी बोतल है नसरीन की 20 सेंटीमीटर, 20 से छोटा नहीं है ना। सबसे बड़ी बोतल किसकी है, पीटर की 30 सेंटीमीटर। ये देखिए पीटर की 30 सेंटीमीटर, 30 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर बोतल की लंबाई की बोतल किस किस के पास है, तो राजू और सतविंदर के पास 25-25 वाली। देखिए सतविंदर के पास 25 है और राजू के पास। ठीक है, तो राजू और सतविंदर हमने लिख दिए। इसका लास्ट सप्ताह 2 का लास्ट दिवस देखते हैं। 6वां आकृति, पैटर्न, ज्यामिति, स्मार्ट चार्ट संबंधित है। दिए गए अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उन्हें पूरा करना है। देखिए इस प्रकार ये आधा बना है, इसको हमने पूरा करे। वी आधा है, इसको पूरा करे। ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू को पूरा करे। ओ है, ओ को पूरा करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न चित्रों को देखिए और बताइए कि कौन सा चित्र बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर आधा हिस्सा ऐसा ही दिखता है जैसा चित्र में दिखता है ना। तो कौन सा वाला भाग दिखेगा भैया, ये वाला वर्ग है ना। ये यहाँ से यदि करेंगे आधा भाग इसका आईने में दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 2 तिकोने टुकड़े को एक चौकोर आकृति बनाना है। तो 2 और 5, देखिए ये 2 और 5 को मिलाएंगे तो इस प्रकार से चौकोर आकृति बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कितने सीधे व कितने घुमावदार किनारे हैं। तो देखिए इसमें 1 और 2, ये 2 सीधे किनारे हैं। देखिए फिर से 1 और ये नीचे वाली लाइन 2, और घुमावदार किनारे अंदर में देखिए ये 1 और ये यहाँ पर 2, 1 और ये 2 घुमावदार है ना। तो सीधे किनारे कितने हैं, 2 और घुमावदार किनारे 2। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो ये 1 है ना, 1 हमने ऊपर लिए। ठीक है, मतलब 1 के बाद में यहाँ पर अगला पैटर्न बना 4 बने, है ना। इस प्रकार 4 के बाद में देखिए आप इन्हें एक ऊपर साइड बढ़ाया और एक इस साइड बढ़ा के इसको पूरा करें। और फिर इसी प्रकार इसका अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार 16 हो जाएंगे, है ना। तो ये पैटर्न बन गया। पैटर्न के अगले 2 पद क्या होंगे, देखिए यहाँ 3 है, 3 के बाद 5, मतलब 1 का गैप है, 4 का गैप है ना। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है। 7 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। 9 के बाद यहाँ 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ABCD देखिए, ए के बाद यहाँ B नहीं है, C है। C के बाद यहाँ D नहीं है, E है। तो E के बाद यहाँ F नहीं आएगा, G आएगा। G के बाद यहाँ H नहीं आएगा, I आएगा। ठीक है, एक का अंतर है। ठीक है, महक बगीचे में रोज तितलियां गिनती है। वह 5 दिन तक तितलियों की संख्या गिनकर लिखती है। ठीक है, पहला दिन में कितनी तितलियां हुई, 1 2 3 4। दूसरे दिन में 1 2 3 4 5 6। तीसरे दिन में 1 2। चौथे दिन में 1 2 3 और 5वें दिन में 1। ठीक है, अब इसी से संबंधित प्रश्न है कि महक ने चौथे दिन कितनी तितलियां गिनी। चौथे दिन देखिए उसने 1 2 3, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहले दिन और 5वें दिन गिनी गई तितलियों की कुल संख्या है। तो पहले दिन देखिए भैया 4 है ना, पहले दिन 4 और 5वें दिन 1, तो टोटल कितने हो गई 5। ठीक है, किस दिन सबसे अधिक तितलियां गिनी और कितनी। तो देखिए सबसे अधिक तितलियां 1 2 3 4 5 6, दूसरे दिन में सबसे अधिक तितलियां गिनी गई। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, नीचे बनी तालिका को
पूरा करना है। ये बगीचे में पेड़ लगे हैं, आम, नींबू, जामुन, अमरूद, इमली, बेर, है ना। पेड़ों की संख्या भी लिख दी गई है और टैली चिन्ह भी बना दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे 5 है, 1 2 3 4 5 पेड़ हैं। इसी प्रकार 2 है तो 2 में 2 पेड़ बनाना है। 8 है तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस प्रकार आपको इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा के 30 बच्चों से प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों की जानकारी एकत्रित कर तालिका बनाइए। तालिका को समझिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे साइकिल, है ना, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग कर रहे हैं, 6 लोग उपयोग कर रहे हैं। बस ये संख्या बनी हुई है। तो ठीक है, इसका प्रश्न देखते हैं। सबसे कम बच्चे किस साधन से स्कूल आते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 2 बाइक से जो आते हैं वो 2 ही लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या स्कूटी से आने वाले, ऑटो में आने वाले बच्चे कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और स्कूटी में 1 2 3 4 5, ये 7 और 5 कितने का अंतर है, 2 का, है ना। ठीक है, तो 2 अधिक हैं। साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 6 है। बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है, तो 2 कम है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको देख के समझ के कर लेंगे। दिए गए चार्ट को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे अनुपस्थित छात्रों की संख्या दी है, जैसे सोमवार को 3 छात्र, मंगलवार को 2 छात्र, बुधवार को 4 छात्र, गुरुवार को 3 छात्र, शुक्रवार को 6-7 छात्र, शनिवार को 5 छात्र। सबसे अधिक छात्र किस दिन अनुपस्थित रहे, तो देखिए सबसे अधिक 6, मतलब शुक्रवार को अनुपस्थित रहे। ठीक है, फिर बोल रहा है किन 2 दिवस में अनुपस्थित बच्चों की संख्या समान है। देखिए इसमें 3 गुरुवार को और सोमवार को, ये सोमवार और गुरुवार को समान अनुपस्थित रहे, है ना। सोमवार को अनुपस्थित बच्चों की संख्या, सोमवार को कितने अनुपस्थित हैं, 3 छात्र। ठीक है, सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे, मतलब उस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन आए थे, 6 शुक्रवार के दिन, है ना। उस दिन बच्चे सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे। ठीक है, अनुपस्थित, ये तो अनुपस्थित छात्रों की है ना, तो किस दिन रहे थे, मंगलवार के दिन 2, है ना। ठीक, इस प्रकार आपको करना है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।